नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। साजिश रचने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी पर यह गंभीर आरोप खुद आम आदमी पार्टी ने लगाया है। आरोपों को जायज ठहराने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज कस्तूरबा नगर से आप पार्टी के विधायक मदन लाल को आगे किया। मदन लाल ने खुलासा किया कि उनके पास जेटली और मोदी के लोगों ने विदेश से फोन किया और सीएम पद के लालच के साथ साथ 20 करोड़ घूस की पेशकश की। हालांकि मदन लाल अपने ही आरोपों पर कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। तो बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है? आपके बागी बिन्नी कल तक केजरीवाल को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर सरकार गिराने की धमकी दे रहे थे, लेकिन आज वो चुपचाप केजरीवाल से मिले और बाद में कह दिया गया कि केजरीवाल ने उनकी सारी मांगे मान ली हैं, लिहाजा समर्थन जारी रहेगा। ऐसे में बीच बहस का दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की जनता से आपके फरेब की सियासत चल रही है? जो बिजली की समस्या है, पानी का मसला था, लाल डोरा बढ़ाने की बात थी, शर्तें इन्होंने हमारी मान ली। आप हमारा जो समर्थन है वो बिल्कुल उनके साथ जारी रहेगा। कल तक केजरीवाल को पानी पी पी कर कोसने वाली बिन्नी, शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन की तिकड़ी 24 घंटे के अंदर ही पलट गई। इससे पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम देते विधायकों की तिकड़ी ने क्या कहा था, वो सुनिए। 18 से 20 पार्षद को लेकर भी संगठन बना रहे हैं। 20 पार्षद, उसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन है दिल्ली के कुछ सेंचुरी जोन्स के, और लगभग 5 हम एमएलए हैं, पूरे 5 एमएलए। और ये 18-20 का कल हम एक नाम आज आपको डिसाइड करेंगे क्या नाम उस संगठन का होगा, उस मोर्चे का क्या नाम होगा। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर रातों रात बिन्नी एंड कंपनी मान कैसे गई? केजरीवाल एंड कंपनी और बिन्नी एंड कंपनी में कौन सी डील हुई? आखिर वो कौन सी खिचड़ी थी जो केजरीवाल और बिन्नी की मीटिंग में पक गई और उसकी भनक दिल्ली की जनता को नहीं लगी? केजरीवाल एंड कंपनी ने बिन्नी एंड कंपनी को मनाने के साथ ही बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोला। केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह ने साफ साफ कहा कि मोदी और जेटली बिजली के मुद्दे पर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इस पूरे खेल में श्री अरुण जेटली, दिल्ली के विधायक दल के नेता हर्षवर्धन जी, और कल से जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी इस पूरे खेल में शामिल हो गए हैं कि सरकार कैसे गिरे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपने आरोपों को जायज ठहराने के लिए कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल को सामने कर दिया। रात को 12:34 पर मुझे एक रात को कॉल आई, जो इंटरनेशनल नंबर था, जो बाद में मैंने ट्राई की उसको ट्रेस करने की, पर वो नंबर नहीं लगा। इसका मतलब वो कोई ऐसा डिवाइस था जो नहीं चाहता था मैं उसे कॉल बैक करूं। उससे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है, तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। मदन लाल ने इसके आगे जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नजदीकी आदमी बता के मुझे बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, जो कहेगा वो करेगा। उससे मुझे कहा कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूं तो हम एक नया दल बना के आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं। कितने दिन? उससे मुझे आगे ऑफर दिया कि इसके अलावा हम आपको 20 और दे देंगे। जब मैंने पूछा 20 लाख, से कहा नहीं 20 करोड़। लेकिन आम आदमी पार्टी के हर आरोप की तरह मदन लाल के पास भी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं था। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मदन लाल ने बगैर सबूतों के बीजेपी के बड़े नेताओं पर इतने गंभीर आरोप कैसे लगा दिए? मदन लाल के पास उस शख्स का फोन 7 दिसंबर को आया था, जबकि दिल्ली के चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आए थे। क्या उस शख्स को पहले से पता था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? क्या उस शख्स को पता था कि आपके 9 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे? मदन लाल ने उस शख्स से 2 बार बात की, तो तीसरा सवाल तो ये भी उठता है कि मदन लाल ने बातचीत की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की?
चौथा सवाल ये भी उठता है कि मदन लाल ने ये बात अब तक क्यों छिपाए रखी। बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। आपके आरोप बेबुनियाद हैं। आपने झूठ को अपनी राजनीति का बुनियादी हक बना लिया है। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती तो पहले से ही जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती। इनके लोग तोड़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। अपने लोगों पर जब आरोप लगे तो आम आदमी पार्टी सबूत मांगती है, लेकिन बगैर सबूतों के वो दूसरों पर गंभीर आरोप लगाने से नहीं चूकती। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहा है कि मोदी और जेटली पर गंभीर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी सबूत क्यों नहीं दे पाई। क्या बीजेपी पर आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है? बीच बहस में आज का बड़ा मुद्दा यही है कि दिल्ली वालों से फरेब आखिर कौन कर रहा है। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली वालों के साथ फरेब आखिर कौन कर रहा है? हो तो रहा है कुछ ना कुछ। हम इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस से, संबित पात्रा बीजेपी से, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, रामवीर शौकीन ये भी विधायक हैं, इंडिपेंडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और फिरोज बख्त सदस्य आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संबित, आपसे बड़े गंभीर आरोप लगाए मदन लाल ने कि उनके पास कॉल आई, 20 करोड़ की ऑफर दी गई, और ये सब जो है ये नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के इशारे पर हो रहा है। गंभीर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपके बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वाकई बहुत गंभीर था, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो नतीजा निकला है उसे मैं कहूंगा कॉमिक रिलीफ वैल्यू। आजकल जिस प्रकार राजनीति चल रही है, गहमा गहमी है, बहुत भागदौड़ है, बहुत परेशान है नेता, मगर जब रोज रोज इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगता है तो इससे जो कॉमिक रिलीफ मिलता है, जो हास्य मिलता है, वो बहुत आनंदपूर्ण होता है। इनको गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आरंभ से ही मैं कहते रहा हूं, अब्यूजिंग और एक्यूजिंग पार्टी रही है, और ये उसकी यूएसपी है। आपने बिल्कुल सही दिखाया। अभी जो मदन लाल जी कह रहे हैं कि 7 तारीख और 8 तारीख के इंटरवेनिंग रात को उनको फोन आया, 8 तारीख के दोपहर के बाद ही मतपेटियों की गणना के पश्चात मालूम पड़ा कि कौन विधायक बनेगा और किस पार्टी का बहुमत आ रहा है। लेकिन ये तो बात पहले से थी ना, आप ही लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की बी टीम के तौर पर नहीं, वो तो मैं एक करके भी आऊंगा क्यों हो रहा है। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात तो चुनाव से पहले ही चर्चा में थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम के तौर पर ऑपरेट कर रही है, बीजेपी को। तो ये कांग्रेस की बी टीम इतने संख्या से आ रही है, ये किसको पता था कि मदन लाल जो है वो जीतने वाले हैं कस्तूरबा नगर से, और वो सीएम बना दिए जाएंगे। इस प्रकार के प्रलोभन एक रात पहले से ही उनको दिया जा रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये आम आदमी पार्टी का यूएसपी है, स्टिंग का खेल करना। कुछ भी होता है वो तुरंत उसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया, देश के इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता उनको 20-20 करोड़ रुपए दे रहे हैं और ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। इतना राम राम श्याम श्याम क्यों बन गए थे जी? इतना बढ़िया क्यों बन गए थे? कोई रिकॉर्डिंग करके सबूत नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई खांसता है, कोई कुछ करता है तो रिकॉर्डिंग करके सबूत के रूप में पेश करते हैं, और इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया। देखिए, 2014 के चुनाव के लिए ये जो ड्रामा कर करके एयर स्पेस खरीद रहे हैं और फ्री में अपना एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। बिल्कुल टीना, ये कॉमिक रिलीफ है, जैसा कि संबित ने कहा, मस्खरापन जो बीच में एक ब्रेक चाहिए होती है हार्डकोर पॉलिटिक्स के बीच में, वो आम आदमी पार्टी जो ब्रेक देती रहती है, कॉमिक रिलीफ वही है। ये भी मजाक है, इसको मजाक ज्यादा नहीं समझना चाहिए। शीतल, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स जिसको देश के लिए ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक देश में विजन आता है पॉलिटिकल पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं जोकरों की जमात बन गई है, और उसका एक बहुत बड़ा नमूना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये नियम लागू होता है कि ऐसी खरीद फरोख्त होती है, नो डाउट, पर जिस तरीके से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, मैं 7 तारीख की रात को कॉल करना, बिल्कुल 7 तारीख की रात को कॉल किया। शीतल, अगर 7 तारीख की रात को कॉल भी किया तो ये 8 तारीख को खड़े होकर बोलते हैं। इनको तो हर चीज पे एक ड्रामा चाहिए, हर चीज पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। मैं यहाँ पर आप पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि देखिए, आप जो बिल्कुल सही कहा संबित ने, एक बात पे मैं बिल्कुल बीजेपी से अग्री करती हूँ कि एक एयर स्पेस खरीदा जा रहा है, एक एडवर्टीजमेंट हो रहा है। आप देखिए, कल भी हम इस बात को आपके चैनल पे डिस्कस करके गए कि खिड़की एक्सटेंशन के मुद्दे को इतनी सफाई से आपने घुमा दिया कि देश का आज रिक्शा वाला भी, अगर मैं बात करती हूँ कि भाई साहब क्या समझ में आया आपको, क्या होना चाहिए, तो बोलता है सही तो कर रहे हैं मैडम, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस बेईमान है, इनको एक चांस और देना चाहिए। तो ये जो आपने खड़ा किया है ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन थी जिसमें 30% इन्होंने लोगों का विश्वास जीता था,
मैं 30% इनको क्रेडिट दे देती, पर आज मैं इन्हें कहूंगी कि आम पार्टी एक जोकरों की जमात है जिसको इस देश से बिल्कुल साफ करना चाहिए। फिरोज बख्श साहब, आम आदमी पार्टी जोकरों की जमात है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कॉमिक रिलीफ थी, मजाक है, इसमें ना तो कोई उनके पास तथ्य हैं, बेकार की बातें उन्होंने कही हैं, बेबुनियाद बातें कही हैं, ये बीजेपी भी कह रही है और आप ही की पार्टी की सदस्य भी कह रही हैं। देखिए शीतल, जो मैं सुन रहा था संबित भाई को भी और टीना जी को भी, तो मतलब अब कॉमिक रिलीफ किस तरफ से है ये मैं बताता हूँ। एक मैं 2 लाइनें कहूंगा टीना जी से भी और संबित भाई से भी। अगर उठना है तुमको ऊंचा तो आदमियत का कद बढ़ाओ। देखिए समस्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। समस्या ये है कि कांग्रेस वाले भी परेशान हैं, भाजपा वाले भी परेशान हैं, एक नया विकल्प आया है। और अगर केजरीवाल अगर यहाँ पे जम जाते हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ जम जाए, शीतल जी मुझे बात कहने दीजिए, आप मेरी बात काटिए नहीं। अगर ये लोग जम जाते हैं यहाँ तो इनकी दुकानें हो जाएंगी बंद, तो सबसे बड़ी परेशानी है इनकी ये। मैं आपकी बात नहीं ना ये जोकरों की कोई पार्टी है, ना ये बहुत सीरियस लोग हैं और पब्लिक में क्रेडिबिलिटी है, पब्लिक मानती है। मान लिया कि गंभीर लोग हैं, जोकरों की जमात नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद उन पर आरोप लगाया जा रहा है। फिरोज बख्श साहब, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 7 तारीख की रही तो कॉमन लॉजिक है, कॉमन सेंस है, अभी 8 को नतीजे आने हैं, 7 की रात को पता चल गया नरेंद्र मोदी और सीधा नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को जाग रहे हैं। को संपर्क सुनिए इस बात की, और उनके पास कोई इसके सबूत नहीं, आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उछाल देते हैं बात। नहीं शीतल साहब, उछालने की कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इस बात की सुख बुगाहट पहले से थी और कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि बीजेपी कुछ, हम भी सुन रहे थे कि बीजेपी शायद कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ लेगी। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आम आदमी का जो भी नेता है, जो भी एमएलए है, जिस माहौल से टीना बात पूरी कर लो, टीना थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। फिर उसके बाद मुझे रामवीर शौकीन के पास जाने, तो मैं कहूँ पार्टी तोड़ने की बात कही है तो रामवीर शौकीन के पास जाना जरूरी बना। तो मैं यही कह के बात खत्म करता हूँ कि इनको पता चल गया कि यहाँ टूटने वाले कोई लोग नहीं है। और देखिए सियासत के अंदर कहीं ना कहीं उठापटक होती रहती है, वो उठापटक आम आदमी पार्टी भी फेस कर रही है, हम इससे उभर के आएंगे। और आज भी सारे हिंदुस्तान में यही कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है कांग्रेस से बेहतर है, भाजपा से बेहतर है, सोनिया गांधी से केजरीवाल बेहतर हैं, अरुण जेटली से बेहतर हैं, सबसे बेहतर है। चलिए हाई मॉरल ग्राउंड ये तो वक्त बताएगा और ये पब्लिक बताएगी। फिलहाल हम रामवीर शौकीन के पास चलते हैं। रामवीर जी, आप और आपके साथ 2 लोग और बिन्नी थे और कल ही हम देख रहे थे शोएब साहब को भी, तीनों के बिल्कुल तल्ख तेवर थे कि 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है, हमारी मांगे मानिए। और हमारे साथ 5 लोग हैं, हम पूरे कुल मिला के 5 लोग हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया रात में और सुबह कि आप बिल्कुल पासा पलट गए और अब एकदम उनके साथ खड़े हैं? क्या हो गया ऐसा पीछे, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है, हमें बताइए। नहीं, पासा पलटने की बात नहीं है इसमें। हम जो आज केजरीवाल जी के पास गए थे, उन्होंने हमने लिखित में उनको शर्त दे रखी है अपनी, जो भी शर्त है हमने बोली है उनको लिखित में दी है। और मुख्यमंत्री लेकिन कल तो आपके तेवर बड़े तल्ख थे, आपकी सारी शर्त, कल तो आपके तेवर बड़े तल्ख थे, ऐसा लग रहा था कि आर्या पार है। हाँ सुनो, जो चीज हमने बोली है, जो मान ही ली उन्होंने। कितने दिन का टाइम फ्रेम है रामवीर जी? कुछ नहीं मानते तभी तो आगे का कदम। रामवीर जी कितने दिन में पूरा करेंगे? 20 फरवरी को तो नोटिफिकेशन हो जाएगा दिल्ली में। कितने दिन की डील हुई है रामवीर जी? उन्होंने बोला कि जल्दी पहले कल तो आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे कि बीजेपी ने पैसे दे रखे हैं, आज बीजेपी वाले बोल देंगे कि भाई आम आदमी ने पैसे दे दिए। नहीं तो आप बताइए ना, क्या सच्चाई लाइए, सच्चाई सामने लाइए, सच्चाई आप सामने लाइए ना, क्या हुआ? सच्चाई तो बता रहा हूँ। जो हमारे मुद्दे थे दिल्ली के, वही मुद्दे उठाए हैं, लिखित में मेरे पास है सारे मुद्दे। मैं केजरीवाल जी को दे गया हूँ, उसके अलावा एक पर्ची मेरी और केजरीवाल जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनको निपटा देंगे। हाँ, क्या क्या आपको एश्योरेंस मिला है बताइए? जो जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में जो भी उनको हम दे के आए हैं ना, अपनी चिट्ठी लिखित में दे के आए हैं, वो बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको पूरा कर देंगे, हम आपके साथ हैं। देखिए आपने कुल मिला समय सीमा की कोई बात नहीं है। रामवीर जी आपने कुल मिला के 4 प्रमुख मांगे रखी थी कि बिजली पानी के जो टैरिफ बढ़े हैं उसे कम कीजिए, दूसरा कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच होनी चाहिए, चौथा आपने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जल्द से जल्द कुछ किया जाए, जत्थे बनाए जाए। तो क्या आपको इन मांगों को लेकर स्पेसिफिक क्या आपको एश्योरेंस मिला है और कितने दिन के अंदर कार्रवाई होगी, ये बताइए हमें। कोई समय की कोई बात नहीं है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उन्होंने हमारी मांगे देखी है बड़ी अच्छी तरह से और हमें आश्वासन दिया है कि कल आपने 48 घंटे की मोहलत दी थी। अब बोलने को तैयार नहीं है। गिरने की काम बोला था मैडम, गिराने की काम बोला था। मैंने अपने मुंह से बोला था सरकार गिरा दूंगा।
नहीं, आपने कहा था 5 लोग हैं, जीत लेंगे, सरकार गिरा देंगे। मैडम जी ये तो बोला था कि सरकार गिरा देंगे। अच्छा चलिए सर, ये नहीं बोला था सरकार गिरा देंगे, अगर हमारी मांगे नहीं तो 48 घंटे बाद सोचेंगे उस बारे में। आपने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उन्होंने शर्तें मान ली हमारी। नहीं, लेकिन आपको कोई शर्तें मान ली हमारी, आपको कोई टाइम से समय सीमा तो नहीं दी ना उन्होंने। विधानसभा का सत्र होता है शीतल, 5 साल में आराम से करेंगे, लोकसभा समय सीमा तो दी नहीं उन्होंने, अचानक एकदम से यू टर्न आपने किया है। 5 साल की बात नहीं है, अरे भाई साहब 5 साल की बात नहीं है, 5 साल की बात नहीं। विधानसभा 5 साल के लिए होती है तो 5 साल दे दिए। आप सच बता दीजिए क्या हुआ है। ना 5 साल कैसे दे देंगे, 5 साल नहीं दिए। जब देखा हर शर्त में हम जो तुमने लिखित में दिया है हर चीज पे हम अमल करेंगे और तुम्हारे साथ हूँ हर चीज में इनमें। यही हमने पर्सनल मांगे। काम करने में वक्त तो लगता ही है ना, 2-4 दिन की बात भी नहीं है, 5 साल की भी बात नहीं है, काम हो जाएगा। कैसा खेल कर रहे हैं आप लोग, ये तो मुझे लगता है कि अब लोगों को समझना पड़ेगा। समझिए, बताइए क्या है अंदर बैठ के सरकारों में किस तरह का खेल हो रहा है। टीना जी समझने की कोशिश करिए क्या है। जनता हमसे और आपसे ज्यादा जानती है। नहीं तो फिरोज साहब, ये मुझे ये बताइए, इस बात पे तो संदेह बनता ही है ना, लोग तो संदेह करेंगे कि आप 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 4 आपने प्रमुख मांगे आउटलाइन कर दिए हैं और एकदम से आप कुछ ही घंटे के अंदर यू टर्न ले लेते हैं और उसमें कोई समय सीमा भी तय नहीं होती है, तो कोई कुछ तो चल रहा है ना। ऐसी कौन सी खीर बनाई गई थी? देखिए ऐसा है, डील कुछ नहीं है, डील तो संबित जी कांग्रेस पार्टी करती है और भाजपा करती है या और दूसरी पार्टियां करती है। हम लोग डील नहीं करते हैं, हम डील करने नहीं आए, हम तो एक विकल्प देने आए हैं, एक अच्छा गवर्नेंस देने आए हैं। आप लोग जो है एक सुनिए टीना सुनिए, बात सुनिए, आप बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास आऊंगी, मुझे सुनिए एक सवाल पे स्पेसिफिक जवाब चाहिए। जी बताइए। जी क्या सवाल है आपका? नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को काम करने का कोई वक्त नहीं दिया जा रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये सुनिए शीतल सुनिए 48 घंटे कुछ नहीं होते हैं, ये तो खामखाई एक बेकार की बात है। आप सुन लीजिए, अगर लेना है सपोर्ट वापस सुनिए। शौकीन भाई 1 मिनट, 48 घंटे में थोड़ी सुनिए शौकीन भाई, 48 घंटे या 48 दिन कुछ नहीं है, कई महीने चाहिए होते हैं। मुझे बताइए एक बात सुनो, आपके मुताबिक इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या एक बात सुनो, आज जो मदन लाल जी ने बोला है, सहूलियत एक सुनो, बहुत बड़ा किस्सा है हमारे जो मदन लाल जी ने आज बोला है, आयरनी है, चिंतन होना बहुत मैडम जी एक बात सुनो, पॉलिटिकल सिनेरियो पे। नहीं पहले आप बताइए खिचड़ी क्या पकी है? अभी आप उस पार्टी के सदस्य हैं। एक बात तो सुनो, आप नहीं पता है मदन लाल जी ने जो मदन लाल जी ने बोला है, नहीं हो सकता है ऐसा मिला हो। कल मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी, मैं खड़ी हुई थी वहाँ पर, मैंने सुना था इनको बोलते हुए, मैंने उसी बात पे कमेंट किया। मैं एक बात और बता दूं शीतल, मैं बहुत अपना न्यूट्रल व्यू रखूंगी यहाँ पर, मैं किसी पार्टी को बख्शने वाली नहीं हूँ, मैं आम पार्टी की सदस्य जरूर हूँ, बताइए पर मैं इंसान पहले। देखिए मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ है, 2-4 दिन में अपने आप ही बाहर आ जाएगा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर सब बिफर के निकलेंगे, फिर कहेंगे 48 घंटे का डेप्यूटी सीएम शब्द निकला है। उन्होंने तो डेप्यूटी सीएम पहले कहा था ना। रामबीर जी आप सुनिए ना, सरकार पे बनाने से पहले रामबीर जी की खुद की स्टेटमेंट है, चैनल डिबेट पे मेरे साथ ही बैठे हैं, तो डेप्यूटी सीएम का हुआ है डिस्कशन। रामबीर जी बताइए, डेप्यूटी सीएम शिप की मेरे साथ और लोग बैठे हैं, वो बता देंगे। किसी से बात नहीं है। अच्छा एक बात सुनो, हाँ जी एक बात सुनिए आप, जो आज मदन लाल जी ने सुबह बोला है आज कि 7 तारीख की रात को फोन आया उनके पास कि अपने साथ 9 MLA तोड़ लाओ। ये किसको पता था कि इनके 28 MLA आ जाएंगे आप पार्टी के? तो आप इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं ये बात किसी को कि 7 तारीख को ये बेतुका आरोप है? बेतुकी बात है, बिना बात बोल दिया वो तो। बट ये भी बेतुकी बात है कि आप 48 घंटे का समय देते हैं और अब आपका समय एक्सटेंड हो गया। बेतुकी बात नहीं है रामबीर जी, टीना जी आपको एक बात सुन लीजिए। टीना जी मैं तो सचिवालय में जाके अपनी मांगे रखे आया हूँ। टीना जी एक मैं लाइन कह देता हूँ। टीना जी मैं एक लाइन कहूँगा, एक शेर कहूँगा, सुनिए। टीना जी आप थोड़ा सा, टीना जी 2 लाइनें सुन लीजिए। सीएम ने बुलाया भी नहीं, आप टीना जी आप इतने परेशान क्यों हो रही हैं? टीना जी आप इतना परेशान मत होइए, सुनिए। टीना जी एक दो लाइनें सुन लीजिए, आप इतना परेशान मत हुआ करिए। मैंने और चैनल्स पे आपको देखा है, थोड़ा कूल रहिए। देखिए अगर ये सच है वो लेकर तलवार, शौकीन भाई 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अगर ये सच है, आप भी कल बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को, अगर ये सच है वो लेकर तलवार वहां बैठे हैं तो हम भी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कोई नहीं, हम सत्ता से चिपकने वाले लोग नहीं हैं। आपको अगर आप क्या होता है, आपका एक्ट क्या है? एक्ट देख लीजिए, एक्ट का फैसला तो जनता करेगी, आप थोड़ी करेंगे फैसला।
आपकी बात आप रख चुके हैं, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं आसिफ साहब से दूंगी एक रिएक्शन। आसिफ साहब, क्या आप भी इसमें इनके पक्ष में थे? मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जब मैं बोलूंगा तो उसको जरूर इंटरप्ट किया जाएगा। मेरा ये मानना है, और मैंने कहा है चैनल्स कि आम आदमी पार्टी एक झूठिस्तान रेडियो, और उस झूठिस्तान रेडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, मैं तो कांग्रेस सोच रहा था, है ना। देखिए, मैं आपको इसलिए मैंने कहा कि आप इंटरप्ट करें। देखिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ, स्क्रिप्ट तो कांग्रेस, मैं आसिफ मोहम्मद खान एमएलए ओखला की हैसियत से बोल रहा हूँ, कांग्रेस के स्पोक्समैन की हैसियत से नहीं बोल रहा। मेरे आप बात सुनिए। आप बात देखिए, ये जो 18 पॉइंट प्रोग्राम जो सोनिया जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा था, क्यों भेजा था अगर उन्हें सपोर्ट नहीं चाहिए थी? वो प्रोग्राम मेरे पास है, और 14/12/2014 को ये 18 पॉइंट प्रोग्राम भेजे थे कि हम इनको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये दिल्ली की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प होगा, और दिल्ली की जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं किसी हद तक हल होंगी, और हंग मैंडेट था। और दिल्ली की जनता को ऐसा महसूस होता है कि अगर हम थोड़ा सा और आम आदमी पार्टी के हक में वोटिंग कर देते तो क्लियर मेजॉरिटी आ जाती। और जो मैनिफेस्टो था, ठीक है, आपने दिल्ली की जनता, मुझे आप बोलने देंगे। सपोर्ट इसलिए दिया है कि हम इनको निपटाएंगे। मैं दो बातें कह के बाद मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली की जनता भी, और मैं खुद अपनी मैं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस के स्पोक्समैन की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूं, और मेरा ये कमिटमेंट है। तो क्या मैं आम आदमी पार्टी के इंडिविजुअल मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आप सुनिए बात, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहा हूं कि मैं आम आदमी के फेवर में जहां वोटिंग होगी, जहां फाइनेंशियल बिल आएंगे, जहां पर भी आम आदमी पार्टी हाउस के अंदर कोई भी बिल रखेगी, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं उसको अपोज करूंगा। वेरी गुड। तो आप मैं अपना समर्थन वापस लीजिए। मैं बिल्कुल, देखिए मैं एक बात और तीना जी कहना चाहता हूँ। मेरी आप बात आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने मैं लेजिस्लेटिव नॉर्म्स जानता हूँ, मुझे पता है कि किस जगह मुझे समर्थन वापस लेना। आज मैं जानता हूँ रामवीर जी बहुत अहम बात कह रहे हैं। क्या रामवीर जी आपके साथ आसिफ जी भी थे ना, जो आप 5 का की बात कर रहे थे? हाँ, आप आसिफ ना आज कभी आपको नहीं दे, लेकिन आज बात नहीं बोल दिया कि मैं केजरीवाल सरकार को वोट नहीं डालूंगा, तो हमारे साथ हो गए। उनको वोट ये नहीं डालते तो हमारे साथ ही हो गए। और रात को सिरसा जी भी हमारे साथ थे, जी न्यूज पे दिखाया भी गया, हमारे साथ ही थे वो एक होटल में। बताइए। देखिए, मैंने कहा ना मैं सिरसा जी ना मैं 5 लोगों में शामिल हूँ, ना मैं किसी के साथ मैंने मीटिंग की है। आसिफ भाई नहीं थे, आपको ऐसा महसूस होता है। आसिफ भाई नहीं थे हमारे साथ, मैं भी मना कर रहा हूँ इस बात को। अच्छा चलिए ठीक है। मैं उसमें शामिल नहीं रहा, मैं स्टंट्स में यकीन नहीं रखता। मेरा आसिफ भाई नहीं थे उसमें, लेकिन अब ये केजरीवाल जी को वोट नहीं डाल रहे हैं तो हमारे साथ ही हो गए। नजरिया तो वही है, कहानी इधर से अभी तो आपने कहा, कोई भी बात तो वही हो गई है। रामवीर जी, आपका स्टैंड क्या है? आज सुबह जो हुआ उसके बाद आप लोगों ने कहा हमारे मुद्दे हैं, हमारे दिल्ली के मुद्दे हैं, मेरा स्टैंड हमारे दिल्ली के मुद्दे हैं। हो गए, यही तो पूछ रहे हैं रामवीर जी। वो मुद्दे 48 घंटे में हो रहे हैं। केजरीवाल ने हाँ भरी है, सरकार ने केजरीवाल ने हाँ भरी है कि दिल्ली देहात का लाल डोरा बढ़ाया जाएगा, हर एक गाँव में पानी पहुँचाया जाएगा। मेरे से खुद हाँ भरी है केजरीवाल जी ने। देखिए, एक मिनट, मैं और दर्शक आप रामवीर जी कंफ्यूज करें जनता को। आप ये बताइए, एक बार मेरी सुनो, आप बताइए आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड बताइए अपना, स्पष्ट कीजिए इस वक्त। हाँ मैडम सुनो, हाँ जी। केजरीवाल जी ने हाँ भरी है। जो मेरा लाल डोरा है, दिल्ली देहात का लाल डोरा है, जो चकबंदी है, लाडपुर गांव की है या और पूरी दिल्ली देहात की है, वो बढ़ाई जाएगी चकबंदी। और जो पानी है, दिल्ली देहात में पानी जगह जगह नहीं पहुंच रहा है। मैं फ्री पानी की नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे विधानसभा में फ्री पानी दिया जाए, लेकिन जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुंचा दिया जाए। मैं समझूंगा फ्री पहुंचा दिया केजरीवाल जी ने। और ये हाँ भरी आज केजरीवाल जी ने कि मैं हर एक गाँव में जगह जगह पानी पहुंचाऊंगा। लाल डोरा चकबंदी जो बढ़वानी लाडपुर की वो भी बढ़वाऊंगा। तो यानी इस शर्त में तो उसके साथ ही जाना पड़ेगा मुझे। आपका अल्टीमेटम है या खत्म हो गया? क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि आसिफ साहब भी हमारी जमात में शामिल हो गए। नहीं, मैं कभी नहीं रहा। नहीं, आप हुए नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके विचारों से ऐसा लग रहा है। विचारों से तो मतलब आपका अल्टीमेटम है ना या नहीं? बात तो इनकी वही होगी
देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कल ये मंच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने 2 टूक मना कर दिया था कि ये शर्तों कंडीशनल मैं इस आपके इस मंच में नहीं आना चाहता हूं। एक आप डिसीजन लीजिए, हमें इमीडिएट अपनी सपोर्ट विड्रॉ करनी ही चाहिए, ये मेरा मानना था। इसी वजह से मैं अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर आप वो भी तो यही बात कह रहे थे कल तक जी, आज सुबह तक। नहीं देखिए, मेरा पहले दिन से आखिरी दिन था। देखिए मैं पिछले टेन्योर में भी एमएलए रहा, अभी भी हूं। मैं लेजिस्लेटिव नॉर्म्स जानता हूं कि कहां डेंट मारना है, कहां हमें सपोर्ट विड्रॉ करनी है। अब देखिए 2 ही चीजें हो सकती हैं, गवर्नमेंट को गिराने का 2 ही तरीके हो सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन और जो फाइनेंशियल बिल आते हैं जब उसके खिलाफ हम वोटिंग करेंगे और माइनॉरिटी में गवर्नमेंट रह जाएगी, जब ही गवर्नमेंट ठीक गिर सकती है। नहीं, अगर स्टंट्स करने हैं तो मैं भी बहुत स्टंट्स कर सकता हूं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाऊं, एक लेटर देकर आ जाऊं। मैं जानता हूं कि उस लेटर की कोई भी सच्चाई नहीं होगी। मुझे जहां वोटिंग करनी है जिस टाइम पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं फाइनेंशियल बिल जब आएगा, वेरी गुड है ना, और या नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है। एक मिनट शीतल, एक लाइन कहूंगा। आसिफ भाई ने कहा है कि झूठिस्तान सबसे बड़ा झूठिस्तान है। मैं एक लाइन कह रहा हूँ, आप शेरों शायरी पढ़ना बंद नहीं, सुनिए, गलत बात है। नहीं सुनना पड़ेगा। मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। एक बात आप मुझे शो कंडक्ट करने दीजिए, आप कर लीजिए। एक दिन शो कंडक्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मैं शो कंडक्ट कर लूँ, आप कर लीजिए। मैं भी चाहता हूँ। आप सभी बोल रहे हैं, आप सभी का मत हम ले रहे हैं। हमारे पास वक्त है, हमारे पास वक्त अब बढ़ गया है इस शो का आगे। समित आप अपनी बात रखिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रथम दिन से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम एक ही रट लगाई हुई है। वो कहते हैं कि दुनिया के जितने ऑनेस्ट लोग हैं वो हमारे बाड़े में रहते हैं, बाकी जो बाड़े के बाहर रहते हैं वो सारे के सारे डिसऑनेस्ट है, चोर है, दलाल है, ये सब वो प्रयोग करते रहे हैं। अब ये बताइए, इतने ऑनेस्ट लोग रहते हैं, अब ऑनेस्ट लोगों को खरीद करने की कोशिश कौन कर सकता है? क्या ये ऑनेस्ट लोग बिकाऊ हैं? ये तो बिकाऊ नहीं है, ये तो राधा हरिश्चंद्र जी के दरबार के सबसे बड़े बड़े रत्न है। नहीं, ऐसा मत कहिए। नहीं, खरीदने की कोशिश तो की जा सकती है। कौन खरीदने की कोशिश कर रहा है? वो तो बिकाऊ है ही नहीं, वो बिकाऊ हो नहीं सकते हैं। वो तो राजा हरिश्चंद्र की जमात है। नहीं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए ये बैकडोर एग्जिट जो अरविंद केजरीवाल जी की चल रही है, अब उनको लग रहा है वो गवर्नेंस के विषय को संभाल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओनर शिफ्टिंग है कि आप बीजेपी के ऊपर डाल दीजिए कि हमें खरीद फरोख्त करने की और सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। तो और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, प्रवक्ता नहीं तो कम से कम मेंबरान बैठे हुए हैं। ये स्क्रिप्ट जो आज पीसी में पढ़ा गया है, ये कांग्रेस का स्क्रिप्ट आम आदमी ने पढ़ा है। ये दोनों जिस प्रकार से मिलकर मोदी जी के रथ को रोकने का 2014 का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस का सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है। युवराज ने भी एक स्पीच दिया था, वो अभी इंटरव्यू भी दिया था, उसके बाद खुद उन्होंने देखिए, जैसे मैं राहुल गांधी के बारे में बोलता हूँ तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा आग लग जाती है, कांग्रेस को परेशानी नहीं हो रही है। इसलिए मोदी जी भी बहुत आगे जाने वाले नहीं है। क्यों नहीं जाने वाले हैं मोदी जी आगे? आप बताइए, ये आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी। आप लोग ना मोदी जी के लिए काम नहीं करने वाला है। आप भी तो तिल मिला जाते हैं। बिल्कुल मोदी जी सच्चाई की जनता जो है दर्पण है और सच्चाई जनता खूब समझती है। आप नोट कीजिए, आपने एक बात नोट नहीं की, वो कह रहे हैं 9 विधायक 7 तारीख को मेरे पास आया, 28 जीते हैं तो 9 तो फिर भी नहीं बैठते, 1/3 10 बैठते हैं, फिर आपसे चूक हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों से। 27 पे जब आपके 30 हैं, उनके 28 जीते थे, 28 को 1/3 10 अगर तोड़े जाते तब जाके वो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था। 27 जब पता नहीं था उन लोगों को कि एक जो है बिन्नी हमारे टूट के भी चले जाएंगे, ये भी उन लोगों को पता था जो टेलीफोन से आपसे बात कर रहे थे। तो ये भ्रमित करने की बातें हैं और ये अपने मुद्दों से भटक रहे हैं, है ना। देखिए, अगर 27 जीत कर आ रहे होते तो 9 तो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से सही बैठ रहे थे आंकड़ा, लेकिन इनके 28 जीते थे, 28 में 9 1/3 नहीं बैठ रहे थे, 10 बैठ रहे थे। फिर यहाँ पर भी इनसे तो मीडिया भी नहीं समझ पाएंगे बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं बीजेपी के नाम पर चल रही थी, आप सुनिए बात कर रही है आम आदमी, मैडम मेरी आप बात सुनिए,
मीडिया तो कवरेज करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं जो फैक्ट है, फैक्चुअल जो पोजीशन है वो जनता के सामने आना चाहिए। मैं जानता हूं कि अपने मुद्दों से भटक रहे हैं, कमिटमेंट्स जो है पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए जो फुटबॉल जो मैच हो रहा है उस दूसरे के पाले में फेंक के अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। आसिफ साहब, आपने ये बात कही कि केजरीवाल को समर्थन देकर आप खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारी खिचड़ी पकड़ी है, जो जलेबी बन रही है, मुझे तो लगता है कि दिल्ली की जनता महसूस कर रही होगी ठगा खुद को कि आखिर कौन क्या कर रहा है और कहाँ पे क्या खिचड़ी पकड़ी है। आप सभी का इस बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब